आज हम लोग हिंदी व्याकरण में समास को जानेंगे और समास से कई सारे प्रश्न परीक्षा में रहेंगे ही। सबसे पहले आज के मुख्य वाक्य को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, गुरु नामेव सर्वेशाम माता गुरुतरा अस्मृता, जिसका अर्थ होता है सभी गुरुओं में माता को सबसे श्रेष्ठ गुरु माना जाता है, इसलिए माता का सम्मान करना हर उनके बच्चों का क्या है, परम कर्तव्य है। यानी क्योंकि उसकी प्राथमिक गुरु उसकी माँ ही होती है, इसलिए हर बच्चों का दायित्व बनता है कि अपने माँ का सम्मान करे, किसी भी परिस्थिति में माँ को कष्ट नहीं पहुंचाए। क्योंकि सबसे प्रथम गुरु या सभी गुरुओं में सबसे मुख्य गुरु की उपाधि किन्हें दी जाती है, तो माताओं की दी जाती है। आज हम देखेंगे समास के बारे में अध्ययन करेंगे और समास से कई सारे प्रश्न 10वीं परीक्षा में तो रहेगा ही, अन्य परीक्षा में भी रहता है। सबसे पहले जानेंगे समास कहते किसे हैं। तो इसका परिभाषा होता है दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद समास कहलाता है। याद रखेंगे, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बना एक नया जो पद होगा वो क्या कहलाएगा, समास कहलाता है। अब याद रखना है कि आगे समास के कितने भेद हैं, तो हम लोग को कन्फर्मली याद रखना है समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद हैं, तो 6 भेद हैं। अब ये इस भेद को याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, देख लीजिए ट्रिक क्या है। इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। अब तक दादा, अब तक दादा से कैसे याद रखेंगे, तो और से याद रखना है अब यही भाव समास, अब यही भाव समास, और से हो गया अब यही भाव समास। बहु से क्या होगा, बहु से हो जाता है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। इसी तरह तौ से क्या होगा, तो तौ से होगा तत्पुरुष समास। इसके बाद क्या है, कौ है, कौ से क्या होगा, तो कौ से होता है कर्मधारय समास। इसी प्रकार से दौ है, तो दौ से होगा द्विगु समास, और फिर दूसरा दौ है तो उससे हो जाता है द्वंद्व समास। इस तरीके से देख सकते हैं कि समास के जो 6 भेद हैं उसे याद करने के लिए अब तक दादा जो एक ट्रिक है इससे हम लोग याद रख सकते हैं। और से अब यही भाव समास, बहु से बहुव्रीहि समास, तौ से तत्पुरुष समास, कौ से कर्मधारय समास, दौ से द्विगु समास, और फिर दूसरा दौ से द्वंद्व समास। अब हम बारी बारी से जानेंगे कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। तो अव्ययी भाव समास किसे कहा जाता है, तो जिस समास का या जिस समासिक पद का पहला पद अवयव होता है, अवयव होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो याद रखना है, नॉर्मली जिस समासिक पद का या जिस समास का पहला पद क्या हो, अवयव हो। अवयव मतलब किसे कहते हैं, तो जिसका रूप नहीं बदलता है उसे अवयव शब्द कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब इसका उदाहरण देखेंगे, अव्ययी भाव समास किसे कहेंगे, तो जिस समास का पहला पद क्या हो, अवयव हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिमास, यहां पे प्रति जो शब्द है वो अवयव है। प्रति हम किसी में लगा सकते हैं, प्रतिमास हो, प्रतिदिन हो, नहीं प्रतिरूप हो, तो ये प्रतिदिन भी क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। यथाशक्ति, तो यथा भी एक अवयव शब्द है, इसलिए यथाशक्ति ये क्या होगा, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अब दूसरा आते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, तो जिस समास का क्या हो, जिस समास का
अपना कोई भी पद प्रधान नहीं होता है तथा किसी अन्य पदों की प्रधानता होती है, अन्य पदों की प्रधानता होती है, तो उसे क्या कहेंगे? बहुब्रीहि समास कहेंगे। क्या है? जिस समास का अपना कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा किसी अन्य पदों की प्रधानता होती है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब जैसे में देखेंगे, जैसे में क्या होगा? दशानन। दशानन में 10 जो आनंद होते हैं, बट दशानन का कोई भी पद प्रधान न होकर के इसे क्या कहा जाता है? रावण कहा जाता है। इसलिए यहां पे दशानन जो होगा वो बहुब्रीहि समास होगा। इसी तरह से वीणा पानी, वीणा पानी जिसका अर्थ होता है जिसके हाथ में क्या हो? वीणा हो। तो यहां पे एक है वीणा और एक शब्द है, एक पद है पानी। बट यहां पे क्या है? न वीणा शब्द का प्रयोग होता, नहीं पानी का। और ये वीणा पानी किसे कहा जाता है? सरस्वती को। इसलिए यहां पे वीणा पानी जो शब्द होगा वो क्या होगा? बहुब्रीहि समास का उदाहरण होगा। इसी तरह से चक्र पानी है, चक्र पानी होगा, वो भी बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। हाँ, पीताम्बर है, पीताम्बर किसको कहा जाता है? विष्णु जी को। तो ये सारे शब्द क्या है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो याद रखना है इस परिभाषा को भी और इसके उदाहरण को भी। अब आगे आएंगे, तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समासिक पद का या जिस समास का पहला पद संज्ञा या सर्वनाम होता है तथा दूसरा पद क्या होता है? संज्ञा होता है। दूसरा पद संज्ञा हो तो उसे क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास कहते हैं। या दूसरे परिभाषा के रूप में कह सकते हैं, जिस समास का समासिक पद क्या हो? कारक के रूप में हो, यानी जिस समास का समासिक पद कारक रूप में हो तो उसे भी क्या कह सकते हैं? तत्पुरुष समास कह सकते हैं। जैसे कि देखेंगे, तत्पुरुष का ही हो जाता है कर्म तत्पुरुष। यहां पे कर्म तत्पुरुष क्या है? तो स्वर्ग प्राप्त, क्योंकि कर्म का चिन्ह होता को, इसलिए इसे क्या होगा? स्वर्ग को प्राप्त करने वाला। इसको खंड करेंगे तो स्वर्ग को प्राप्त करने वाले को क्या कहेंगे? स्वर्ग प्राप्त। इसी तरह कर्म तत्पुरुष है रस भरा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? रस से भरा। रस से भरा हुआ कोई वस्तु है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रस भरा कहते हैं। इसमें जो से चिन्ह है वो करण कारक का है। इसी प्रकार से संप्रदान का चिन्ह क्या होता है? को के लिए। तो इस तरीके से देशभक्ति का अर्थ होता है देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। इस तरीके से देशभक्ति जो शब्द होगा वो क्या होगा? संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है। इसी तरह अपदान तत्पुरुष, अपदान का क्या होता है? चिन्ह से होता है। इसलिए धनहीन, धनहीन क्या होगा? तत्पुरुष समास है। और कौन तत्पुरुष होगा? तो अपदान तत्पुरुष, क्योंकि इसको हम कह सकते हैं धन से हीन। धन से हीन मतलब जिसके पास धन न हो उसे धनहीन कहते हैं, यानी धन से वो अलग है। इसलिए धनहीन क्या होगा? अपदान तत्पुरुष होगा। इसी तरह से राजभवन संबंध तत्पुरुष है। इसको खंड करेंगे तो क्या आएगा? राजा का भवन। राजा का भवन को ही राजभवन कहा जाता है। इसलिए यहाँ पे का चिन्ह का लोप हो जाता है और ये राजभवन कहलाता है। यहाँ पे क्या है? काके की संबंध कारक का चिन्ह है, इसलिए ये संबंध तत्पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। इसी तरह से अधिकरण तत्पुरुष का चिन्ह क्या है? में और पर। तो पुरुषोत्तम है, इसको हम लोग खंड करेंगे तो क्या लिखाएगा? पुरुषों में उत्तम। यहाँ पे कौन चिन्ह है? में है, और में होता है ये अधिकरण कारक का, इसलिए पुरुषोत्तम जो होगा अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है। अब इससे आगे आते कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहा जाता है?
तो जिस समास के पद क्या हो, विशेषण और विशेष के रूप में हो, विशेषण और विशेष के रूप में हो, तो उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे पीछे पढ़े होंगे विशेषण विशेष किसे कहते हैं, जो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं, और जो उसकी विशेषता होती है वो विशेषण कहलाता है। तो यहां देख सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में है नील कमल, नील कमल, तो इसको खंड करेंगे तो नीला है कमल, यानी जो है कमल नीला उसे हम लोग क्या कहते हैं, नील कमल कहते हैं। इसी तरीके से और भी कई सारे उदाहरण होंगे। नील गाय है, तो नीला है जो गाय उसको क्या कहेंगे, नील गाय कहते हैं, यानी नीला गाय, नीला है गाय तो उसे नील गाय कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। इसी तरीके से और भी कई सारे इसके उदाहरण होंगे। तो जो यहां पे क्या होगा, नील, नील या नीला जो हो जाता है ये विशेषण है, और ये गाय जो होता है ये विशेष्य है। तो जिस समासिक पद में क्या हो, विशेषण और विशेष का संबंध हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कर्मधारय समास कहते हैं। इसके अलावा यहां देखें द्विगु समास, द्विगु समास किसे कहा जाता है, द्विगु मतलब यहां पे संख्या से होता है। तो इसका परिभाषा है, जिस समास का पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो, संख्यावाचक हो, तो उसे क्या कहेंगे, द्विगु समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक, संख्यावाचक मतलब संख्या के रूप में होगा। जैसे यहाँ पे पंचतंत्र है, पंचतंत्र मतलब यहाँ पे पंच जो है 5 से इसको जाना जाता है, पंच मतलब 5 तंत्रों के समूह को हम लोग पंचतंत्र कहते हैं। इसी तरह से त्रिभुवन, त्रिभुवन मतलब त्रि मतलब यहाँ पे 3 को दर्शाता है। तो निश्चित तौर पे जब पहला पद क्या हो, संख्या होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। इसी प्रकार से चौराहा, चौराहा आएगा, यहाँ पे चौ मतलब यहाँ पे 4 से इंडिकेट होता है, इसलिए ये क्या होगा, ये भी द्विगु समास हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। जैसे त्रिभुज, त्रिभुज क्या होगा, तो त्रिभुज से 3 होता है, इसलिए क्या होगा, ये भी द्विगु समास का उदाहरण है। आगे देखेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व मतलब होता है दोनों। तो जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे ही द्वंद्व समास कहते हैं। अब दोनों पद प्रधान, जैसे कि यहां पे गौरी शंकर, बीच में जो चिन्ह है उसको कहते हैं योजक चिन्ह। बीच में चिन्ह है क्या कहलाता है, योजक चिन्ह इसको कहते हैं, योजक। ये योजक चिन्ह क्या होता है, अलग हो जाता है, इसको क्या लिखते हैं, गौरी और शंकर। अब यहां पे देखेंगे गौरी और शंकर, गौरी शंकर को हम लोग अलग अलग लिखेंगे, तो गौरी और क्या लिखाएगा, शंकर लिखाएगा। अब यहाँ पे दोनों पद प्रधान है, मतलब गौरी का जितना क्या है प्रधानता है, उतना ही शंकर का है। दोनों का अपना अपना विशेष महत्व है। इसी तरह से सीताराम, सीताराम है, तो ये भी क्या होगा, द्वंद्व समास का उदाहरण होगा। इसके अलावा हो सकता है और भी कई तरह के इसके एग्जाम्पल होंगे। राधा रानी, राधा रानी, ये भी क्या होगा, द्वंद्व समास का उदाहरण होगा। दाल भात, दाल भात, बिहार के लोग खूब दाल भात खाता है, यही दाल भात क्या होगा, ये भी द्वंद्व समास का उदाहरण होगा। ये योजक चिन्ह को हटाएंगे तो दाल और भात लिखाएगा। इस तरीके से ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो निश्चित तौर पे इसको एक बार अच्छे से अध्ययन कर लेना है, तो आने वाले जो प्रश्न होंगे सारे के सारे प्रश्न जरूर बन जाएंगे।